देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। स्वास्थ्य विहार सेवा केंद्र की धूमधाम से मनाएगी रजत जयंती। देश की राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य विहार सेवा केंद्र ने अपनी सेवाओं के सफर के 25 साल पूरे कर लिए। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बने इस सेवा केंद्र से 25 वर्षों में हजारों लोगों ने अपने जीवन की दिशा बदली है। सन 1999 में स्थापित इस सेवा केंद्र के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ आयोजित इस समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को सेवा केंद्र की गतिविधियों से अवगत कराया गया। इस दौरान मौजूद विशिष्ट अतिथियों ने 25 वर्षों की सुहावनी यात्रा के अनुभवों को भी साझा किया। गीत बाबा दे गाया करो, जे तुसा खुश रहना, जे तुसा खुश रहना, हसो नाल हसाया करो। जे तुसा खुश रहना, हसो नाल हसाया करो। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दें प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमयी ये संसार, सुखमयी हो संसार। इस मौके पर गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी, वार्षिक निदेशिका बीके आशा, टाइम्स नाउ नव भारत टाइम्स के एडिटर दिनेश गौतम समेत अनेक अतिथियों ने उड़ान विंग्स ऑफ हैप्पीनेस के अंतर्गत थिंक बिफोर यू थिंक विषय पर खास चर्चा की। जिस संत के उपस्थित रहने से दुनिया के सारे ख्याल माइनस हो जाएं और ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाए, समझ लेने का वही ईश्वर का भक्त है। तो हमारे आपके सबके जीवन में सब कुछ आता है, लेकिन एक चीज़ नहीं आती है, वो है कंप्लीट सरेंडर, समर्पण नहीं आता है। तो आज दीदी जी ने जो बात कही है, अगर इनमें से एक बात तो भी हम अपने जीवन में उनको समर्पण करके सब कुछ अपना लें, यही उनके आदेश का पालन होगा और यही उनके प्रति सच्चा सम्मान होगा। हमारे पंख हैं उमंग और उत्साह। अगर उमंग ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है, तो उड़ान भरने का संकल्प भी नहीं आएगा। और जितना हम बच्चे क्रिएटिविटी में रहते हैं, रचनात्मकता में रहते हैं, उतने उमंग उत्साह से भरपूर रहते हैं। और वो उमंग उत्साह का जो सोर्स है, बाबा के महावाक्य है, मुरली है। हम सबको ये महसूस होता है कि आज हम सब के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, संसाधन बहुत हैं, लेकिन वो जो हमारे अंदर संतोष और प्रसन्नता, खुशी और आनंद का भाव होता रहा है, वो क्रमशः क्षीण हो रहा है। ऐसे में ऐसी ज्योति जलाकर जो लोग लगातार जीवन से ये तमस मिटाने का काम कर रहे हैं, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने की, और वो अलाइनमेंट, मानसिक स्वास्थ्य तभी ठीक होगा जब हम खुद के अंदर भीतर डुबकियां लगाना सीख लेंगे। कि टाइमलाइन में जहां मैं खड़ा हुआ हूं, वहां ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने की। इस सिल्वर जुबली में भारतीय पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष राजेश बत्रा, स्वास्थ्य विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने सदा खुश रहने का मंत्र दिया। इस अवसर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोगी बीके पीयूष, बीके जगरूप, मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता और बीके पूनम समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बीके केंद्र का मूल मंत्र है जो नमस्ते की जगह ओम शांति कहते हैं, इसको मन में धारण करें। और मेडिकल में भी जब आपको गुस्सा आता है तो एड्रीनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपकी बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाती है। तो आपके किडनी, लिवर, हार्ट सब पे असर आता है बीपी बढ़ने के कारण। उसको शांत रखना है तो मन को शांत रखना है, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है, आपको मन शांत रहते हैं। कि छोटा बच्चा केवल वर्तमान में जीता है। A small child lives only in the present, and that's the reason that a small child smiles, smiles and smiles. लेकिन हम बड़े होके क्या करते हैं? हम बड़े होके क्या करते हैं?
या तो हम भूतकाल में जीते हैं या तो हम भविष्य में जीते हैं, इसलिए हम बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हैं। तो हमें मुस्कुराना है, और मुस्कुराने की चाबी क्या है? हमें वर्तमान में जीना है। वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। ब्रह्मा कुमारीज ने वृद्धों और दिव्यांग जनों का बढ़ाया मनोबल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से वृद्धों और दिव्यांग जनों की सेवा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के अमृतसर पहुंचने पर पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी, स्टेट आफ्टर केयर होम, गुरु रामदास वृद्ध घर समेत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मानसिक स्तर पर असाधारण बच्चों के लिए भिन्न भिन्न गतिविधियां रखी गयी और वृद्ध जनों को राजयोग का अभ्यास कराकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। सुनते हैं मधुबन न्यूज के रिपोर्टर से ये खास रिपोर्ट। विश्व में 800 करोड़ मनुष्य और भारत में 140 करोड़ मनुष्य, जिसमें से 14 करोड़ दिव्यांग हैं, और इन दिव्यांगों की सेवा की स्थापना की है भ्राता सूर्यमणि जी ने ब्रह्मा कुमारीज में, और इसी को लेकर एक कैंपेन आया है अमृतसर। कल से यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं दिव्यांगों की। दिव्यांग मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, ऐसे बच्चों की सेवा करके उनको परमपिता परमात्मा का परिचय देते हुए और उनके साथ नाता जोड़ते हुए अमृतसर के भाई बहनों ने इस कैंपेन के साथ बहुत सहयोग दिया है। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। जब हम दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग की संख्या भारतवर्ष में 12 करोड़ है, और इन सब तक परमात्मा का संदेश पहुंचाना, उनको मेडिटेशन सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हम इस सेवाओं को तीव्र गति से कर रहे हैं। इसके आगे महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ये सेवाएं होनी है, इसी उम्मीद के साथ कि हम जल्द से जल्द ये मुहिम को आगे बढ़ा सके और सब तक लाभ पहुंचा सके। इस दौरान बलविंदर सिंह चाहल द्वारा संचालित कन्हैया वृद्ध घर पहुंचने पर सभी सेवाधारियों का स्वागत और सम्मान किया गया। वहीं वृद्ध जनों को परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ सुखदायी जीवन बनाने की प्रेरणा दी गई। कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तबला, हारमोनियम, सितार, गिटार, लेकिन बजाने वाले जब सब इकट्ठे मिलकर के उनको तरीके से बजाते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है, तो कितने सुंदर उससे स्वर पैदा होते हैं। और वो भी अगर अपनी अपनी रीति बजाने लगे तो सब बेसुरा हो जाएगा। तो यहाँ शिव बाबा ने हम सबको संस्कार मिलन की राह सिखाई है। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना को, जो सेवा केंद्र पर नारी शक्ति संघ के द्वारा आयोजित नवरात्रि गरबा नाइट कार्यक्रम में संबोधित कर रही थी। इस मौके पर सभी महिलाओं ने उत्साहपूर्वक गरबा और डांडिया में भाग लिया, संस्कार मिलन की रास करने का संकल्प किया। महाराष्ट्र फैजपुर के रामराज्य सेवा भावी संस्था ने श्री गणेशोत्सव व दुर्गोत्सव निमित्त आयोजित स्पर्धा के भव्य दिव्य पुरस्कार वितरण समारोह में बीके बहनों को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में फैजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रोत्साहित किया और महामंडलेश्वर जनार्दन हरि महाराज समेत अनेक संतों को ईश्वरी सौगात भेंट की। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने नकारात्मक विचारों को स्वयं पर हावी होने से रोक सकते हैं और आशावादी व सकारात्मक विचारों से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ये उक्त विचार माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान के हैं, जो छत्तीसगढ़ सिमगा सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिन की शुरुआत यदि अच्छी हो तो सारा दिन हमारा सुंदर जाता है। और जहाँ तनाव है वहाँ सुख नहीं, वहाँ शांति नहीं। तनाव वाला तनाव को भूलने के लिए क्या करता है? नशा करता है। कभी तो जिसने तनाव उत्पन्न किया उसको मार भी देता है, कभी कभी तो खुद भी सुसाइड भी करता है, समाज में हो रही। इसीलिए हर घर में वर्तमान समय आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। खुशहाल जीवन हेतु सकारात्मक विचार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में महिला संगठन के अध्यक्षा शारदा भोसले, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना समेत अन्य कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। सूरत के मजूरा गेट सेवा केंद्र के द्वारा इंक्रीज प्रॉफिट से डिक्रीज स्ट्रेस विषय पर व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर माउंट आबू से आई बीके अदिति ने बताया कि व्यस्त जीवन यानी बिजी लाइफ में इजी कैसे रह सकते हैं।
इस मौके पर द साउथर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट विजय मेवावाला, बीके सोनल समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। वहीं ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र के द्वारा बिसरा में नशा मुक्त भारत अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत बिरसा गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज हॉस्टल, गवर्नमेंट यूपी स्कूल और ओडिशा आदर्श विद्यालय समेत अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके राजीव ने युवाओं को उनके अंदर की छिपी विशेषताओं के प्रति जागरूक करने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर व्यसन मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बीके राजीव ने खुद से प्यार करने, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने का भी संदेश देते हुए राजयोग का अभ्यास कराया, जिसका बड़ी संख्या में बच्चों ने लाभ लिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।